देखिए, बीजेपी अगर सांप्रदायिक होता तो आज टीएमसी ने बालीगंज में कोई मुसलमान कैंडिडेट दिया होता। बाईपोल इलेक्शन को जीतना हारना मैं अभी मान्यता नहीं दे रही हूँ। मैं मान्यता दे रही हूँ 2024 को, और जनता भी समझ जाएगी 2 सालों में कि शत्रुघ्न सिन्हा कितना काम करेगा और 3 सालों में बाबुल सुप्रियो कितना काम करेगा। ये जनता को अपने आप 2 साल में आसनसोल की जनता समझ जाएगी और 3 साल में बालीगंज की जनता समझ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से अगर लोग जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि कचरा साफ हो रहा है। উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরদিন থেকেই দেখা গেল বিজেপির এক শীর্ষ নেতৃত্ব দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ছেন এবং দলীয় পদ থেকে তারা অব্যাহতি হচ্ছেন, রিজাইন করছেন। কেন? আমার সাথেই রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান, কথা বলবো। দিদি, উপনির্বাচনের খারাপ ফল হওয়ার পর আপনাদেরই শীর্ষ নেতৃত্ব সবাইকে আশাহত হলো? देखिए, किसी भी पार्टी को छोड़ने के लिए अपने आप में मन में पहले से ही ये सब कुछ बना लेते हैं लोग। बाईपोल इलेक्शन को जीतना हारना मैं अभी मान्यता नहीं दे रही हूँ। मैं मान्यता दे रही हूँ 2024 को। हमारे लिए मेन जो बैटल है वो 2024 है। ये बाईपोल इलेक्शन आया और गया है, और जनता भी समझ जाएगी 2 सालों में कि शत्रुघ्न सिन्हा कितना काम करेगा और 3 सालों में बाबुल सुप्रियो कितना काम करेगा। ये दोनों जनता के भीड़ में दिखाई देगा भी कि नहीं देगा। ये जनता वीआईपी की तरह जनता को छुएगा या वीआईपी की तरह अपने एसी गाड़ी में बैठा रहेगा। ये जनता को अपने आप 2 साल में आसनसोल की जनता समझ जाएगी और 3 साल में बालीगंज की जनता समझ जाएगी। ये बाबुल सुप्रियो कितना ज़्यादा मुसलमानों से प्यार दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये सब जनता को समझ में आ जाएगा। द करंट सिचुएशन इज कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लोग जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि कचरा साफ हो रहा है। कचरा साफ हो रहा है और बेटर है कि ऐसे लोग चले जाएं, ताकि 2024 में जब गेरुआ रंग खिलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरेगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होगी और हम लोग इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ले पाएंगे। উপনির্বাচনের যে ফল আমাদের সামনে আসছে তাতে মনে হলো বকটুই থেকে হাঁসখালি যে সমস্ত আপনারা বিরোধীরা সুর চড়ালেন তাতে আলটিমেট তো কোনো কাজ হলো না। माय गॉड, बॉकटुई थी के हांसखाली हम लोग इसलिए वॉइस रेज नहीं किए थे कि हम लोगों को जनता वोट दे दे। रेप की घटना पर, औरत के इज्जत आबरू पर हम लोग कभी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी पॉलिटिक्स नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस के कर्मी का भी अगर रेप होता है तो हम बोलेंगे, हम विरोधी पार्टी में हैं लेकिन हम बोलेंगे उसकी इज्जत के लिए। अनीस खान की हत्या हुई, हमने बोला। रामपुर हाट में तृणमूल ने तृणमूल को मार डाला, लेकिन हमने बोला। हांसखाली में तृणमूल के नेता के बेटे ने एक लड़की का बलात्कार किया, हमने बोला, हम बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ह्यूमैनिटी और इंसानियत कहीं चली नहीं गई है, कहीं ख़त्म नहीं हो गई है। तो बॉकटुई कॉल हो या हांसखाली हो, हमने अपनी आवाज़ ऊंची की थी क्राइम अगेंस्ट वोमेन के लिए। क्राइम अगेंस्ट वोमेन बढ़ता चला जा रहा है। 40 दिन में 18 रेप हुए हैं पश्चिम बंगाल में। उस रेप को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार में हमने अपनी आवाज़ ऊंची की थी। हमारा इरादा बाबुल सुप्रियो या शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं था। बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा को जिसने चुना है वो खुद भुगतेंगे, अपना समझेंगे। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। দিদি, ইতিমধ্যেই বাংলার মানুষ কেন আপনাদেরকে চাইছে না, বিজেপিকে কেন চাইছে না, কি মনে হচ্ছে, কি রিজন? বিজেপি কি সত্যিই সাম্প্রদায়িক দল? देखिए, बीजेपी अगर सांप्रदायिक होता तो आज टीएमसी ने बालीगंज में कोई मुसलमान कैंडिडेट दिया होता। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि वो हिंदुत्व पार्टी है या उनका नारा होता है जय श्री राम का, या वो राम को नाम को याद करते हैं, तो वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वो राम के भक्त हैं, वो कहते हैं। लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी को क्या बालीगंज में कोई एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला? जो मुसलमान की मसीहा बनी फिरती हैं, जो ये सर पे आंचल रख करके मुसलमानों को धोखा देते रहती हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के सारे मुसलमान नेता मंत्री तो क्राइम और रेप के अक्यूज पाए जा रहे हैं।
जितने भी नेता मंत्री हैं सब तो रेप के अक्यूज्ड पाए जा रहे हैं। मैं आपको कितना कितना इंसिडेंट बताऊं, कहाँ कहाँ का इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको कहाँ हासकाली का इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको रामपुर हाट का इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको बर्दवान का इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको कहाँ नामखाना का इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको गलसी का इंसिडेंट बताऊं, और सब में तृणमूल के नेता लोग ही रेप अक्यूज्ड पकड़े गए हैं। तो ऐसा मुसलमान होने से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की मैं एक सदस्य हूँ और अपने इस्लाम को बाखूबी बहुत ही खूबसूरती से मैं निभा पाती हूँ। मैं अभी हालिया झारखंड गई थी, सारे हिंदू और सिख, लेकिन उस भीड़ में जिस तरह से मेरी इज्जत हुई थी, मुझे इफ्तार का इंतज़ाम करके दिया गया था, मेरी नमाज का इंतज़ाम करके दिया गया था, मेरा सीना फ़क्र से चौड़ा हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बेटी हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज़ करने का एक डिसीजन लिया। দিদি ইতিমধ্যেই মিডিয়াকে ব্যবহার করে এক অংশের মানুষ আপনার সম্পর্কে ব্যক্তিগত কুৎসা রটাচ্ছে, কেন রাজনৈতিকভাবে কি পাচ্ছে না তারা? राजनीतिक मामले में मेरे को काउंटर कर नहीं पा रहे हैं। ये जो कोई भी मेरे वीडियो को वायरल कर रहा है, मुझे देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि नेगेटिव टीआरपी इज़ ऑल्सो अ टीआरपी, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ को या मेरे कुछ फ़ोटोज़ को मॉर्फ्ड करके एडिट करके जिस तरह से वायरल किए जा रहे हैं और टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर नेता समझने लगी हूँ, बहुत सुपीरियर नेता, क्योंकि राजनीतिक मैदान में राजनीतिक तरीके से काउंटर किया जाता है। किसने कैसा कपड़ा पहना है, किसने कहाँ पर नाचा, किसने कहाँ पर गाया, ये काउंटर नहीं होता है। हर इंसान का अपना व्यक्तिगत मामला होता है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अभी आप मेरे पास बैठी हैं, आपकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होगी। हमने फरहाद हकीम को भी देखा है कि गंजी पहन के पैसा ले रहा है शारदा नारदा का, तो सैंडो गंजी पहना हुआ था। हम बहुत सारे बाबुल सुप्रियो को भी देखते हैं कि हाफ पैंट चड्डी में फ़ोटो खिंचवाता है, अपनी बीवी को साइकिल में हाफ पैंट चड्डी में लेकर के चलता है। तो हमने ये सब देखा, लेकिन हम में से कोई भी इसको वायरल नहीं किया, क्योंकि ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। हमने नुसरत जहाँ को देखा हाफ पैंट चड्डी में टिकटॉक बनाते हुए, लेकिन हमने वायरल नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी ने उसको वायरल नहीं किया, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। हमने कई मंत्रियों की बेटी को बिकिनी में देखा, चड्डी पहन के घूमते हुए देखा, पर हमने नहीं बोला, हमने उसको वायरल नहीं किया। हमने इसलिए वायरल नहीं किया क्योंकि उसका वो व्यक्तिगत मामला है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। जब हम जनता के सामने जाते हैं, तब हम एक पॉलिटिकल क्राइटेरिया में आते हैं जो हमको उसको ऑनर करना पड़ता है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग मुझे पॉलिटिकल मैदान में काउंटर करने के काबिल नहीं हैं। अभी वो मर्द तृणमूल कांग्रेस में पैदा नहीं हुआ है माँ के कोख से, जो मुझे बिल्कुल सही तरीके से पॉलिटिकल ग्राउंड में मुझे काउंटर कर सके। मेरी हर बात एज पर लीगल होती है, और हर बात में सच्चाई होती है, और हर बात में कुरान का हर एक रुकू और हर एक सुन्नतें उसमें अटैच्ड एनक्लोज्ड होती है। इसलिए इनके अंदर अभी इतनी हिम्मत आई नहीं है कि मुझे काउंटर कर सके। तो एक मामूली सा डांस का वीडियो वायरल करवा रहे हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे बेटे की शादी होगी, मैं नाचूंगी। आपके घर में शादी होगी, मैं नाचूंगी। कैमरामैन जो आए हैं उनके घर में शादी होगी, मैं नाचूंगी। जिनका ये न्यूज़ है, जो ओनर है, उनके घर में शादी होगी, मुझे बुलाएंगे, मैं नाचूंगी। रोड पर किसी की शादी होगी जनता की, मैं नाचूंगी। मुझे नाचना आता है, और डांस इज एन आर्ट। डांस इज नॉट अ क्राइम, डांस इज नॉट अ फिल्दली थिंग्स, डांस इज नॉट अ बैड और डर्टी थिंग्स। मुझे आता है, मैं नाचती हूँ, मैं नाचूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।